हेलो यूट्यूब फैमिली। तो आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हो अच्छे होंगे। तो आप लोग बताइए, आप लोग कहाँ कहाँ से हैं और अब क्या क्या करते हैं? आप लोग हाउस वाइफ हैं या आप लोग वर्क भी करते हैं? तो मैं तो हाउस वाइफ भी हूँ और वर्क भी करती हूँ। तो मेरा एक छोटा सा दुनिया है, मेरा पार्लर है। बस मैं ब्यूटिशियन की हूँ तो अपने पार्लर खोली हूँ, उसी से अपने फैमिली को चलाती हूँ। और मेरे हस्बैंड साथ में है, दोनों हस्बैंड वाइफ काम करके अपनी दुनिया में हम लोग व्यस्त हैं। बट हम लोग तो व्यस्त है, बट दुनिया व्यस्त नहीं है, हम ही लोग को पीछे है। कैसे जी रही हैं, कैसे कमा रही है, कैसे खुश है? अरे यार, क्या हम खोए हैं? आप लोग को क्या बता सकते हैं? आप लोग समझोगे क्या? फैमिली खो दिए, बहुत सारा ऐसा जो थे वो सब मेरी लाइफ में अब नहीं है। मैं खुद ही अकेले हूँ, कितनी टूटी हुई हूँ, अंदर से दर्द लेकर जीती हूँ। फिर भी मैं किसी से शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि नहीं, मेरे नसीब में यही तकलीफ़ थी तो यही है। मैं तो लगता है कभी कभी सोचती हूँ तो यही लगता है कि मैं गरीबी में जीऊँ यार, गरीबी में ही मरूंगी क्या? बट ऐसा ऐसा मेरे दिमाग में आता है, बट ऐसा सोचते नहीं, मैं जीऊँ गरीबी में, मरूंगी तो गरीबी में नहीं मरूंगी, क्योंकि मुझे कुछ लाइफ अच्छा बनाना, पहचान बनाना है। अब देखिए, आप लोग हेल्प करेंगे तो ज़रूर बनाएंगे। और आप लोग कैसे हैं और क्या हम बोले समझ में नहीं आता। मुझे तो बोलने के लिए और जीने के लिए कोई छोड़ता ही नहीं है कि जिससे जी सके। क्या खूबसूरत होना लड़कियां का गुनाह है क्या? उसके पीछे भी कोई ये होता है, अरे ये खूबसूरत, इनके हस्बैंड ऐसे हैं तो कैसे है, तो ये है तो वो है, तो उनके उसके कारण मेरे पीछे कितनी वजह खड़ा हो जाती है वो तो मैं ही जानती हूँ। बट मैं ये सब पे पढ़ना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं खुद कमाने के लिए निकल गई हूँ तो मुझे इस समय पढ़ना नहीं है। और मेरे हस्बैंड है, मेरे बच्चे लोग हैं, तो फिर किसी की क्या ज़रूरत है? तो मैं चाहती भी नहीं हूँ कभी ऐसा करना। बट लोग वो इतने न पीछे पड़ जाते हैं, वहाँ से दुकान खाली करवाने के लग जाते हैं या घर खाली करवाने के लिए, इसको खाली करवा दो, ये किसी का ये नहीं करती, बहुत एटीट्यूड है, ईगो है। अरे मेरे अंदर कोई ईगो एटीट्यूड नहीं है, बस हम नहीं चाहते हैं कि मेरी लाइफ में कोई आए, क्योंकि हम अकेले रहना पसंद करते हैं। अब किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद पैर पे खड़ा हूँ। तो इसलिए ही जलस होती है। क्या आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि आप लोग के क्या ऐसा साथ में होता है? मेरे साथ तो ऐसा ऐसा होता है, बट हम क्या करें? किससे लड़े? समय से लड़े कि हालात से लड़े कि दुनिया से लड़े कि अपनी फैमिली से लड़े कि अपने आप से लड़े? मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आता है दोस्तों कि मैं किससे लड़ूँ। बताए किसे लड़ो। बट आप लोग बताइए, आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग हेल्प कीजिए। आप लोग के पास कोई राय है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर मैसेज कीजिए कि हाँ दी, ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, तो मुझे सपोर्ट मिलेगी यार। मेरा तो कोई सपोर्ट करने वाला है, ऐसा कोई दोस्त भी नहीं जिससे मैं शेयर करूँ, ऐसा कोई फैमिली नहीं है जिससे दीदी मैं ये करूँ, क्योंकि कोई फैमिली ऐसा है ही नहीं कि जिससे मैं कुछ कर सकते। सब तो हैं बड़े बड़े लोग, तो वो लोग से क्या बोलूँ मैं बोल भी नहीं पाती हूँ वो लोग से। और सारे पहले जैसा फैमिली है नहीं, माँ बाबूजी है नहीं कि जिनसे किया जाए। तो फैमिली में और कौन सा, सब तो जानते ही हैं कि आजकल की दुनिया क्या होता है। जब काम पड़ता है तो अपने काम पड़ गए, सबको काम निकल गया तो अपने अपने दुनिया में व्यस्त है। और मुझे किसी के ये भी नहीं है। और चलो, अपने अपने जगह सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है फैमिली की। तो पहले तो मुझे लगता था कि फैमिली ही लोग नहीं ऐसा करते हैं, बट अब ऐसा हो गया कि यहाँ पे आने के बाद दूसरे लोग भी ऐसे करते हैं, क्योंकि पता नहीं मुझे से क्या जलस है वो लोग की, समझ में नहीं आता है। कि बोलते कि अरे इसका हस्बैंड ऐसा है तो ये पार्लर चलाती है, इसके पास पैसा है तो स्मार्ट है, तो ऐसा कपड़ा पहनती है तो वैसा पहनती है। अरे मेरा काम वैसा है तो कपड़ा नहीं पहनूंगी, स्मार्ट नहीं बनूंगी तो क्या मेरे से कोई काम करवाएंगे? आप लोग करवाएंगी? नहीं करवाएंगी। कल आप ही लोग बोलूँगी कि हाँ ये ऐसी है, पार्लर में नहीं जाओ, इसको काम नहीं आता, ये अच्छी नहीं है, चाहे इसके पहनावा ओढ़ावा नहीं तो ये क्या दूसरे के बनाएंगी? उससे भी किसी को जलस होता है कि अरे कैसे खा रही, कैसे पहन रही, घूम रही, तो क्या करूँ? जीऊँ ना मर जाऊँ? हम आप लोग बता दो, मर जाती हूँ तो क्या आप लोग मेरे फैमिली के चलाओगे? मेरे बच्चों को देखोगे? तो मर जाती हूँ। आप लोग ने इतना न तोड़ रखा है कि मुझे एकदम अब दिमाग काम नहीं करता। सुबह से आज मूड एब्सेंट है और मैं सोई हुई हूँ, खुद ही नहीं कोई काम कर पा रही। एब्सेंट एकदम बिल्कुल बेकार करके रखा है लोग ने। तो आप लोग बताइए, ऐसे करना चाहिए क्या? किसी को नहीं करना चाहिए।
किसी को हेल्प कर दो, ऐसे मत करो, तोड़ो मत। बट मैं इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा शिकायतें मेरे मन में था तो मैं कर भी दी हूँ, बट इतना कमज़ोर मैं नहीं हूँ कि किसी की वजह से मैं टूट जाऊँगी। अब दूसरे को हेल्प करती तो हम क्यों टूटूँगी? क्योंकि कितने लेडीज़ तो मेरे से पूछती हैं कि दीदी ऐसे मेरे साथ होता था, हम उसको बताती हूँ। और हम ऐसा तो करेंगे नहीं कि हम टूट जाएंगे किसी के बातों में आकर। बाकी थोड़ा सा हर्ट होता है यार, ऐसा मत बोला करो। बस मैं जी रही हूँ तो सिर्फ अपने बच्चे लोग के लिए, फैमिली के लिए जी रही हूँ कि नहीं, मुझे फैमिली कुछ पहचान बनाना है। जब मैं खुद घर से चली आई हूँ और सास ससुर अब नहीं है उस दुनिया में, तो मैं किसके सहारे अब घर पे गाँव में रहूँगी। तो अपने पहचान बनाना चाहती हूँ, चलो कमा लेते, ये लोग पढ़ लिख लेंगे, बड़े बन जाएंगे, तो इसलिए ही हम कमाने के लिए निकले। तो मेरा और कोई टारगेट नहीं था कमाना यार, मेरी मजबूरी थी। आप लोग तो समझ सकते हो ना, मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मेरे बच्चे लोग को पढ़ाना था। और एक हस्बैंड कितना कमाएंगे, बहुत से बहुत कमाएंगे तो 10,000 12,000 कमाएंगे क्या, तो उससे क्या हम रह पाएंगे? हम लोग पटना के खर्च है, कम से कम 15-20 हज़ार तो खर्च है, पढ़ाई है, सारी चीज़ है, तो इसमें देखना है सब चीज़। तो आप लोग बताओ कि क्या हम काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा मेरी फैमिली? नहीं ना चलेगा, इसीलिए कमाना पड़ता है। आप लोग ऐसे मत करो, किसी को मत तोड़ो, प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं, एक लड़की को हिम्मत दो, बट नहीं तोड़ो। बट यहाँ के लोग हैं कि समझते नहीं, दूसरे की लाइफ में घुसे पड़े चलते हैं कि नहीं ऐसे कैसे जी रही है, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, ऐसे। किसी का आप चेहरा देखकर कैसे जज कर सकते हो कि क्या है? क्या ज़िंदगी में एक ही लाइफ बचा हुआ है कि ये स्मार्ट है तो किसी से इसका अफेयर है, किसी से इसको प्यार है? यही आप लोग बैठे हो, देखते हो किसी को। आप लोग को तो ये सोचना चाहिए कि अरे मेरे बेटा बेटी इतने बड़े बड़े हो गए, बच्चे मेरे बड़े हो गए, अब मुझे क्या अपनी ज़िंदगी रहेगा? अपनी ज़िंदगी तो मैं कब की ही अपनी ये कर दी हूँ, अपनी ज़िंदगी तो मेरा बचा ही नहीं है। बस मैं जीती हूँ तो बच्चे लोग के लिए जीती हूँ। और खैर ये सब बात बताने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या हैं ये खुद ये है। हम तो अपनी फैमिली की ये सब मैटर में सुनते ही नहीं, तो दूसरे के क्या सुनेंगे? बट आप लोग की बातों से हर्ट होते हैं, ऐसे मत कीजिए। और किसी की हेल्प नहीं कर सकते हैं तो बुरा भी मत बोलिए, क्योंकि उस बुरे से वो बहुत टूट जाती हैं। आप लोग कहते हो ना कि चलो ससुराल वाला कोई साथ नहीं दे रहा है या नहीं है तो मायके वाला साथ दे देगा, ऐसा नहीं है। मैंने सारे लोगों की ज़िंदगी बनाया और सारे लोगों को देखी, अपने भाई बहन, पापा मम्मी की तो नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो लोग क्या करेंगे, वो लोग तो खुद ही अपने परेशान हैं। और लोग को भी दुनिया है, छोटे छोटे बच्चे लोग थे तो उस समय मेरा हेल्प वो लोग करते थे। अब तो सब बड़े होंगे, सबकी शादी उदी हो गई, तो पापा मम्मी क्या करेंगे? उन पे अब मेरी कोई शिकायत नहीं है। बाकी हाँ, जो फैमिली है, भाई बहन, सारे लोग मतलब की दुनिया है यार। मैं सबकी लाइफ बनाई हूँ, सबकी शादी विवाह सब कुछ की हूँ। और जब मेरी बारी आई तो सारे लोग अपने अपने पीछे अपने अपने बीवी के हो गए। मैं क्या करूं? अब दूसरे से तो मैं नहीं ना कर सकती हूँ, लड़ाई नहीं ना कर सकती हूँ। जो मेरे किस्मत, जो कभी हमेशा साथ दिया है, वो क्या किसी से अभी ये उम्मीद रखेगा? तो मैं तो उम्मीद भी नहीं रखती हूँ। मेरे साथ बहुत बड़े बड़े हादसा हुए, मेरे फैमिली सारे चले गए, मेरे खुद की तकलीफ़ हुई, ऑपरेशन हुई, मेरे बच्चे लोग, मेरी लड़की पढ़ाई भी मेरे वजह से बीच में छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे ऑपरेशन हुई थी तो दुकान भी चलाना था, और रेंट पे घर भी है और रेंट पे दुकान भी है। तो ऐसा हादसे में मेरी दुकान बीच में खाली हो गई। लेकिन नहीं, फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, हम फिर दुकान दूसरी जगह हमने ली है, दुकान की भी। और अब मुझे इतने न परेशानी लोग देते हैं कि बोलते हैं अरे इतना इसके साथ ये हो गया, फिर कैसे ही जी रही, फिर तो यहीं दिखाई दे रही, तो कहाँ चली जाऊँ? जब तक मेरे टारगेट पूरे नहीं होंगे, जब तक मेरे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, बड़े होंगे नहीं, तो कैसे हम जाएंगे? जब मेरे बच्चे पढ़ेंगे, जब मेरे बच्चे पैर पर खड़े हो जाएंगे, तब अपने गाँव लौट के चले जाएंगे। और जाना तो मेरे गाँव है ही, क्योंकि मेरे घर है। मैं थोड़ी ये ऐसे वैसे हूँ कि मेरे कुछ नहीं है, नहीं जाना। अरे हम अपने मन से नहीं जाते, क्योंकि हम बिजनेस करते हैं। घर चले जाएंगे 2 दिन तो लॉस हो जाएगा मेरा, और घर है यहाँ पे, फैमिली सारे यहीं हैं, तो इसलिए नहीं जाना चाहती हूँ। इसकी वजह है कि लोग ऐसे ऐसे किसी तरह से करके अपना मैनेज करती हूँ अपना फैमिली को।
आप लोग ऐसा मत करो यार, कमेंट मत करो, मजाक मत करो किसी को हर्ट होता है यार। हमेशा एक मुंड इंसान का नहीं रहता। ये जो आप लोग कहते हो ना कि लेडीज़ स्मार्ट है, खूबसूरत है, ऐसा कुछ नहीं। बस वो अपना कमाने के लिए, अपना दिखाने के लिए बनाते कि नहीं हमें कमाना, और उस जगह पे हम हूँ कि मुझे बनना पड़ता है। और क्या मेरे खूबसूरत है तो क्या मैं एक गुनाह हूँ? बताओ, घर से करखा लगा कर मैं घूमती हूँ, तब तो आप लोग को संतुष्टि मिल जाएगी, या तो खुद मर जाती हूँ तो सारे लोग को संतुष्टि मिल जाएगी। ऐसा आप लोग मत करो। ऐसा करने से मुझे बहुत हर्ट होता है, मेरे फैमिली भी परेशान हो जाते हैं, और मेरे बच्चे बड़े बड़े हैं तो वो लोग भी परेशान हो जाते हैं। आप लोग अपनी दुनिया में मस्त रहो, हम अपनी दुनिया में मस्त। इतने देरी के लिए चलिए वीडियो आगे लेके चलते हैं, इतने देरी के लिए बाय। फिर बाद में जैसा होगा मैं फिर बोलूँगी।